अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जाएगा। क्यों अरबों साल पुराने अरावली पर्वत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अरावली के 90% हिस्से को संरक्षित क्षेत्र से बाहर कर दिया? राजनेताओं और स्थानीय लोग क्यों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? क्या है अरावली पर्वत का इतिहास और ये कितना पुराना है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। राजस्थान की पहचान और पर्यावरण की रीढ़ मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। जिन अरावली पहाड़ों ने सदियों से गंगा यमुना के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से रोका, वही अब कानूनी परिभाषा के फेर में संकट में आ गए हैं। अरावली धरती की वो पहाड़ियां है जो करीब 2.5 अरब साल से भारत के बड़े हिस्से को रेगिस्तान से तपने से बचा रही है। जब थार की गर्म हवाएं भारत की छाती से टकराती है, तब अरावली ही थार को थामे खड़ी रहती है। इतना ही नहीं, राजस्थान में ये पानी की आखिरी उम्मीद है, हवा की आखिरी ढाल है और जीवन की पहली शर्त, जहां से नदियां जन्म लेती है, जहां बादल थमता है। रेत के समंदर में एक विरासत को अपने में खामोशी से समेटने वाली अरावली की परिभाषा बदल गई है और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक का अस्तित्व अब संकट में है। लेकिन क्यों? क्या वजह है कोर्ट के नए फैसले की? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अरावली संकट में है? ये जानने से पहले अरावली के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अरावली पर्वतमाला केवल पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सालों के इतिहास और इकोलॉजी का एक एग्जाम्पल पेश करती है, जिसका इतिहास अरबों साल पुराना है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो लगभग 250 से 570 करोड़ साल पुराना है। लेकिन अगर हम इसे हिंदू पुराणों में देखें, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में, तो अरावली का अस्तित्व उन सभी युगों से कहीं पहले का है। ये उस समय से खड़ी है जब पृथ्वी पर जीवन अपने प्रारंभिक स्वरूप में था। बता दें, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली जैसे भारत के 4 राज्यों में फैली है। ये पर्वतमाला गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर राजस्थान के अजमेर और जयपुर होती हुई हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती हुई दिल्ली के दक्षिणी भाग तक चली जाती है। हालांकि दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इसकी ऊंचाई कम होने लगती है और ये मैदानी इलाके में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा हिस्सा यानी लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में ही स्थित है। आपने कई बार सुना होगा कि अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन क्यों? दरअसल अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो थार मरुस्थल की रेतीली आंधियों को पूर्व की ओर यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बढ़ने से रोकती है। वहीं मानसून के आधार पर देखा जाए तो ये राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश कराने में मदद करती है। ये बादलों को रोककर बारिश को सही लेवल में होने में मदद करती है। साथ ही दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम जैसे शहरों की रक्षा करती है। इतना ही नहीं, अरावली वाटर रिचार्ज सिस्टम को बढ़ावा देती है। बनास, लूनी, साबरमती जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां अरावली की गोद से ही निकलती हैं। वही खनिज की बात करें तो अरावली को खनिज का भंडार कहा जाता है। यहाँ तांबा, जस्था, सीसा और संगमरमर जैसे खास खनिज पाए जाते हैं। साथ ही लकड़ी, चारा, फल और कई जरूरी संसाधन अरावली लोगों को प्रदान करती है। इसके अलावा घास के मैदान वनस्पतियों और जीवों को रहने का ठिकाना देती है, जैव विविधता में योगदान करती है। साथ ही ये क्षेत्र भारत में सबसे बड़ी पशुधन आबादी में से एक का घर भी है, जो देश के दूध उत्पादन को तास हिस्सा रखता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरावली पहाड़ियां भारत के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन कोर्ट के एक फैसले ने इन्हें संकट में डाल दिया है। दरअसल 20 नवंबर साल 2025 को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा जारी की है। इसके साथ ही विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके इलाकों में नई माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी है और माइनिंग के लिए नए प्लान बनाने के लिए सरकार से कहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नई परिभाषा की बात आई कहां से? तो बात है साल 1995 की, जब तमिलनाडु में रहने वाले एक जमींदार TN गोदावर्मन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक सिविल पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नीलगिरी के इलाके में मौजूद जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, जिनका इस्तेमाल अवैध कामों में किया जा रहा है।
और ये वन संरक्षण एक्ट 80 का उल्लंघन है। पिटीशन दायर होने के बाद साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि कौन सी जमीन जंगल की है और कौन सी नहीं, यह पैमाना सरकार के नोटिफिकेशन से तय नहीं होगा। जो जगह जंगल है उसे कानूनी तौर पर जंगल माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए FCA 1980 लागू होगा। ये फैसला पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया था, लेकिन फैसला सुनाने के बाद भी कोर्ट ने इस केस को बंद नहीं किया और अंतरिम अपील के आधार पर देश के दूसरे वन क्षेत्रों पर अपने फैसले देने जारी रखे। जिसके बाद 31 जनवरी साल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात सरकार की अंतरिम अपील के आधार पर एक सेंट्रल कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया और उसे ये काम सौंपा कि वो अरावली और उससे जुड़े वन क्षेत्र की परिभाषा तय करे। मई साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये काम मल्टी एजेंसी कमेटी को सौंप दिया ताकि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में अरावली की यूनिफॉर्म परिभाषा लागू की जा सके। इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं ये भी आपको बताते हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, समिति के अध्यक्ष, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के वन विभाग के सचिव, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक या प्रतिनिधि, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के प्रतिनिधि। इसके अलावा एक तकनीकी समिति भी बनाई गई जिसे अरावली की परिभाषा के तकनीकी पैमाने मापने का ऑर्डर दिया गया। बता दें, साल 2010 में FSI ने अरावली का सर्वे किया था, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट में 3 डिग्री ढलान और 20 मीटर की ऊंचाई को पहाड़ का दर्जा दिया था। साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहाड़ के आसपास 100 मीटर के दायरे और 2 पहाड़ों के बीच 500 मीटर के दायरे को संरक्षित क्षेत्र मानने की सलाह दी थी। लेकिन तकनीकी समिति ने इस मानक में थोड़ा बदलाव किया और साल 2024 में कोर्ट के सामने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें समिति ने ढलान के कोण को 3 डिग्री से बदलकर 4.57 डिग्री कर दिया, जबकि पहाड़ी की ऊंचाई को 20 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर कर दिया और कहा जिस पहाड़ की ऊंचाई करीब 30 मीटर हो उसे अरावली पहाड़ माना जाना चाहिए। इन मानकों की वजह से अरावली का करीब 40% हिस्सा संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो गया, यानी वो पहाड़ों की श्रेणी में नहीं आ रहे थे। लेकिन मल्टी एजेंसी कमेटी को यह सुझाव भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इन मानकों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कमेटी ने खुद नए पैमाने बनाए और जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की तो उन्होंने 20 नवंबर साल 2025 को अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी और फैसला सुनाते हुए कहा कि अरावली के पास मौजूद इलाकों में केवल उस लैंड को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर या उससे ज्यादा होगी। इसके अलावा उस जगह को अरावली पर्वतमाला माना जाएगा जहां पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के बीच होंगी। बता दें, इस परिभाषा के सामने आते ही पर्यावरणविदों और राजनेताओं में गुस्सा फैल गया, क्योंकि नई परिभाषा अगर लागू होती है तो अरावली का करीब 90% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और उसे अरावली नहीं माना जाएगा। ऐसे में अगर भविष्य में यहाँ माइनिंग या कोई और निर्माण होता है तो ये पहाड़ियाँ गायब हो जाएंगी और सिर्फ 10% अरावली पहाड़ियाँ बचेगी। और ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की ओर से जब राजस्थान के 15 जिलों में मैपिंग की गई तो 12,81 पहाड़ियों में से केवल 1,48 ही इस मानक पर खरी उतरती हैं। यानी 12,81 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1,000 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं, जिसका मतलब ये है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा अब अरावली का हिस्सा नहीं होगा। इसी वजह से लोग नई परिभाषा का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लोग और उसके साथ ही अरावली में काम कर रहे NGO इस फैसले से नाखुश है। इसके अलावा राजनीतिक जगत में इसका विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने भी इस पर विरोध दर्ज किया है और कहा है कि मोदी सरकार ने इन पहाड़ियों के लिए लगभग एक तरह से डेथ वारंट जारी कर दिया है, जो पहले से ही अवैध खनन के चलते काफी हद तक उजड़ चुकी हैं। वहीं अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच है और केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना प्रदेश की 90% अरावली को खोने के प्रमाण पत्र पर साइन करने जैसा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम है। अगर इन्हें परिभाषा के आधार पर बाहर कर दिया गया तो ये रक्षा कवच को हटाना है, जिसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा
और खनन बेरोक टोक हो सकेगा। राजनेताओं के अलावा अरावली के नीचे बसे लोगों का कहना है कि अगर इसे खत्म कर देंगे तो उनका क्या होगा। उनका जीवन इस तलहटी में गुजरा है और कई पीढ़ियां यहाँ रहती आई हैं। अरावली का हाथ उन लोगों के सर पर एक पिता के समान है जो सुप्रीम कोर्ट उनके सर से हटा रहा है। पीपल फॉर अरावली की संस्थापक सदस्य और लंबे वक्त से अरावली के संरक्षण पर काम कर रही नीलम अहलूवालिया ने भी कहा कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से बेहद निराश हैं, जिसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला 200 से ज्यादा देशी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों, 100 से ज्यादा तितली की प्रजातियों और कई स्तनधारी प्रजातियों का घर है, जिनमें तेंदुए, बाघ, लकड़बग्घे, सियार, नीलगाय जैसे जानवर शामिल हैं। लेकिन माइनिंग के कारण और ज्यादा पहाड़ियों और जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों के रहने का ठिकाना उनसे छिन जाएगा। और साथ ही अगर अरावली के पहाड़ हटाए गए तो इसका सीधा असर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली के पर्यावरण के साथ साथ जीवन, पानी, मौसम और साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अरावली के पहाड़ हटने से रेगिस्तान का विस्तार होगा। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अरावली एक प्राकृतिक दीवार है, जिसके कमजोर होने या हटने से रेगिस्तान पूर्वी राजस्थान की ओर तेजी से फैलेगा और जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा जैसे इलाके शुष्क हो जाएंगे। साथ ही पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, जिस वजह से पहले से पानी की कमी झेल रहे इलाकों में पीने का पानी मिलना भी दुश्वार हो जाएगा। अरावली के पहाड़ हटने से कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में खेती और पानी का खतरा बढ़ सकता है। इसका सीधा असर हरियाणा के 4 जिले गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ पर पड़ेगा, क्योंकि ये जिले अरावली क्षेत्र में आते हैं। अरावली हटने से रेत भरी हवाएं चलेंगी, मिट्टी की नमी खत्म होगी और खेती का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके अलावा पानी का लेवल भी गिर जाएगा, जिससे ट्यूबवेल सूखेंगे। इतना ही नहीं, गर्मी बढ़ेगी और हीट वेव आम हो जाएगी। अरावली के हटने से राजधानी दिल्ली पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण और गर्मी का विस्फोट होगा और साथ ही मानसून पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला हटने से राजस्थान की धूल सीधे दिल्ली पहुंचेगी और वायु प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा और गर्मियों की मैचेस में अलग अलग बीमारियां फैलेगी, में तापमान भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, अरावली मानसून की नमी को रोककर बारिश में मदद करती है। अगर इन्हें हटा दिया गया या ये कमोर हो गई तो अनियमित बारिश होगी, कभी बाढ़ तो कभी सूखा जैसी स्थिति बनेगी। वही छोटे नदी, नाले और झीलें सूख जाएंगी और पूरा उत्तर भारत वाटर इम्बैलेंस का शिकार होगा। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों और भारत के लिए अरावली पर्वत कितना मायने रखता है। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।